नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, व्हाइट हाउस के पूर्व इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं जोसेफ सुलिवन। उन्होंने ही फॉरेन पॉलिसी नाम की पत्रिका में एक आर्टिकल लिखा है। इस आर्टिकल में उन्होंने साफ साफ कहा है, यदि ब्रिक्स कंट्रीज मिलकर अपनी एक करेंसी बना लेते हैं और ये करेंसी इस प्रकार से डेवलप होगी, भले इसे दुनिया धिक्कार दे, पर यदि ब्रिक्स कंट्रीज भी आपस के ही ट्रेड में इसको इस्तेमाल करने लगे तो भी डॉलर का वर्चस्व, उसका अंत निश्चित है। दोस्तों, यहां पे आपको बताना चाहूंगा, इस आर्टिकल को काफी ज्यादा कवर किया जा रहा है, नेशनली भी, इंटरनेशनली भी, और अलग अलग जगह कवर किया जा रहा है। और कारण बड़ा साफ है, लिखने वाले जोसेफ सुलिवन है, जो बता रहा है यूएस में किस प्रकार से डर फैला हुआ है ब्रिक्स करेंसी को लेकर। पर यहां पर दोस्तों आपको और एक कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी फाइंडिंग भी बताऊंगा। दोस्तों, यह है बैंक ऑफ अमेरिका की फाइंडिंग। उन्होंने कहा है कि यूएस डॉलर के डोमिनेंस पर अभी तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ब्रिक्स, युआन, क्रिप्टो, ये ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, डॉलर तो रहेगा ही रहेगा, उसका प्रिविलेज बना हुआ है। दोस्तों, ये अगेन बैंक ऑफ अमेरिका कह रहा है। बट अगेन दोस्तों, हमें जैसा मालूम है, जब भी कोई नया चेंज आता है, स्टार्टिंग में लोग उसको अपोज करते हैं, फिर धीरे धीरे उसके साथ एडजस्ट कर जाते हैं। और ये कहने वाला भी बैंक ऑफ अमेरिका है, एंड वी ऑल नो अमेरिकन बैंक्स कितने शेकी ग्राउंड्स में हैं। पर दोस्तों, एक बात तो जोसेफ सुलिवन भी मानते हैं, जो कि कुछ हद तक बैंक ऑफ अमेरिका की बातों से कुछ हद तक सही भी है, कि एकदम ऐसा तो नहीं होगा कि आज ब्रिक्स करेंसी आएगी और कल का कल डॉलर का डोमिनेंस का अंत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन जोसेफ सुलिवन साफ साफ कहते हैं, ब्रिक्स करेंसी के आने के बाद डॉलर धीरे 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 इरोड होने लगेगा। तो क्या है ये सब कुछ, आइए आज की क्लास में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपको बताना चाहूंगा, पाथफाइंडर अग्निपथ बैच है, जिसमें 900 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस के हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की कवरेज है, 40 टेस्ट प्रीलिम्स के हैं, 10 टेस्ट मेंस के हैं, मेंस मेंटरशिप है, इंटरव्यू गाइडेंस है, यानी आपको वो सब कुछ जो चाहिए वो सब कुछ हम दे रहे हैं यूपीएससी सीएससी क्लियर करने के लिए। और अगले 48 घंटे में दोस्तों केवल 7,999 रुपए में ये सब्सक्रिप्शन आपको हम दे रहे हैं। 1 जून से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, तो ये ऑफर अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने ना दे। इसके सिवा समुद्र मंथन फ्री मॉक टेस्ट है, जो कि 13 मई 2023 को है, तो एनरोल कर ले। इसमें एग्जैक्ट यूपीएससी पैटर्न, एग्जैक्ट यूपीएससी टाइमिंग को हम फॉलो करने वाले हैं, और बहुत ही आपके लिए आकर्षक प्राइजेस भी हैं। 1 से 3 रैंक के लिए सैमसंग टैबलेट है, अमेजन गिफ्ट वाउचर्स है, एंड साथ साथ एग्जैक्ट यूपीएससी पैटर्न एंड टाइमिंग पे आप मॉक टेस्ट भी देंगे। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, न्यूज में है फॉर्मर व्हाइट हाउस इकोनॉमिस्ट कौन, जोसेफ सुलिवन। उन्होंने वार्न किया है कि यदि ब्रिक्स नेशन अपना ग्रुप बना के एक करेंसी बना लें और उसी में इंटरनेशनल ट्रेड खाली अपने में ही करने लगे, तो डॉलर का जो वर्चस्व है उस पर बहुत बड़ा डेंट पड़ने वाला है, वो रिस्क पर है। जोसेफ सुलिवन, आपको बता देता हूं, व्हाइट हाउस काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में व्हाइट हाउस में ये काम किया करते थे। तो दोस्तों, उनका कहना है कि यदि ब्रिक्स करेंसी बनाई जाए फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, तो यहां पे कहीं ना कहीं डॉलर जो हेजेमनी बनी हुई है ग्लोबल इकोनॉमी में, आज जो डॉलर की पकड़ है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये जो करेंसी उभर के आएगा, ये एक रिजर्व करेंसी बन जाएगा। और अगर भले ब्रिक्स मेंबर्स भी डॉलर को एज अ रिजर्व करेंसी रखना छोड़ दें, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा डॉलर को। दोस्तों, आज के टाइम में आप देख सकते हैं, ये बात हो रही है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की। इसमें जाहिर सी बात है, काफी बड़ा पार्ट गोल्ड में होता है, और काफी बड़ा पार्ट उसके सिवा जो फॉरेन करेंसी बेस्ड एसेट होता है, उसमें दुनिया के सारे देश इस वक्त डॉलर पर ही रिलाई करते हैं। हालांकि ये नंबर कम हो रहा है, लेकिन फिर भी डॉलर आज भी ग्रीन बैक्ड किंग है, इसमें डाउट नहीं है। पर दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाला देश चाइना है, 5वें स्थान पर इंडिया आता है, रशिया भी 4थे स्थान पे है, साथ में ही लगभग इंडिया के। तो और इसके साथ साथ ब्राजील भी 10वें स्थान पर आता है। तो यही वो देश हैं जो सबसे ज्यादा डॉलर बेस्ड एसेट्स होल्ड करते हैं, डॉलर एज अ करेंसी भी होल्ड करते हैं। और ये अगर डॉलर एज अ करेंसी होल्ड करना छोड़ दिए और ब्रिक्स करेंसी की तरफ मूव कर गए, तो डॉलर विल नॉट बी दी ग्लोबल रिजर्व करेंसी। ग्लोबल रिजर्व करेंसी यानी वो करेंसी जो सबको अपना सेविंग कर करके जमा करके रखते हैं। जैसे आप, हम लोग, आम आदमी, हम सब क्या करते हैं, जो सेविंग्स होता है हमारे पैसे का, वो सब हम किसी प्रकार से अलग अलग एसेट में रखते हैं। कुछ एफडी करते हैं, कुछ जाके हम गोल्ड का कुछ रख लेते हैं, है ना, कि बेटी की शादी करनी है, बहन की शादी करनी है, उसके लिए गोल्ड रखते हैं। तो उस प्रकार से वो क्या होता है, हमारा सेफ्टी अमाउंट होता है। वैसे ही दुनिया के सारे देश भी एक सेफ्टी अमाउंट उस जो रखते हैं, उसको कहते हैं रिजर्व करेंसी। वो गोल्ड होता है, नहीं तो डॉलर होता है। लेकिन अब क्या होगा, ब्रिक्स करेंसी आ जाएगा, ये सारे देश डॉलर बेस्ड एसेट रखना छोड़ देंगे। और यहां पे ऑलरेडी अगर आप देखें तो लोगों का डॉलर से भरोसा हट चुका है।
कम हो चुका है। 73% ग्लोबल रिजर्व करेंसी 2001 में डॉलर था, आज वो केवल 58% हो चुका है। और अगर ब्रिक्स करेंसी आ गया तो ये बहुत तेजी से कम हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा, ब्रिक्स नेशंस काफी टाइम से सोच रहे हैं ब्रिक्स करेंसी बनाने का। इसकी बात काफी ज्यादा जोर शोर से तब होने लगी जब रशिया यूक्रेन वॉर हो जाता है और रशिया पे सैंक्शंस लग जाते हैं, और उसके बाद से रशिया ही स्पीयर हेड कर रहा है कि ब्रिक्स करेंसी बनाइए बनाइए बनाइए। ऐसी उम्मीद की जा रही है अगस्त में जब ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है तब उसमें कुछ फाइनेंशियल अग्रीमेंट भी होने वाला है, और उसी एनुअल समिट में कुछ ब्रिक्स करेंसी पर जोर शोर से बात उठने वाली है। बिहाइंड द टेबल, बिहाइंड द कर्टन टॉक्स ऑलरेडी हो रहे हैं इस पे। इसके सिवा आपको कहना चाहूंगा, कुछ ब्रिक्स कंट्रीज ने तो ऑलरेडी डॉलर को छोड़ भी दिया है, लोकल करेंसीज में ही अपना वो ट्रेड करना शुरू कर दिए हैं। ब्राजील चाइना की ही बात कर लीजिए, पिछले महीने ही उन्होंने एक बायलैटरल अग्रीमेंट साइन किया जिसके तहत उनकी जो भी ट्रेड हो रही है अपनी डोमेस्टिक करेंसीज में हो रही है। इंडिया ने भी 18 से 19 देशों को इन्वॉल्व कर लिया है, कहा है कि हम वॉस्ट्रो अकाउंट खोल रहे हैं और रुपीज में ही ट्रेड करेंगे। आपको मालूम ही है रशिया और चाइना में करेंसी जो एक्सचेंज हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, वो युआन में हो रहा है। वैसे इंडिया और रशिया में भी काफी ट्रेड रुपीज में हो रहा है, और रशिया बोल भी रहा है इतना आईएनआर में लेके करूंगा क्या, तो कुछ ऑल्टरनेटिव बनाना है, कुछ ऑल्टरनेटिव बनाना है। हालांकि यहाँ पे एक तरफ भारत सरकार ने भी कहा है, रशिया ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि रूपी रूबल टॉक्स जो हो रहा है वो बंद हो रहा है, लेकिन इस तरफ बात होगी तो यहाँ पे ब्रिक्स करेंसी विल बी दैट ऑल्टरनेटिव। जो रूपी रूबल ट्रेड हो रहा है वहां पे कुछ अरेंजमेंट निकलेगा उसका। तो यहां पे आपको कहना चाहूंगा कि ऑलरेडी डॉलर बहुत तेजी से डी डॉलराइज ब्रिक्स करेंसीज तो ब्रिक्स इकोनॉमीज तो हो ही रहे हैं। यहां पे आपको यह भी कहना चाहूंगा दोस्तों, समस्या ये हो रही है कि इस वक्त जो ट्रेड हो रहा है, मान लीजिए रशिया और चाइना का ट्रेड हो रहा है, तो रशिया क्या कर रहा है, युआन ले रहा है बहुत ज्यादा चाइना से, पर वो युआन का क्या करेगा, युआन को वो भी डाइवर्सिफाई करेगा। युआन कुछ देश इस्तेमाल करेंगे तो वो यूज हो जाएगा, बाकी क्या करेगा, वो हो सकता है चाइना को कुछ एक्सपोर्ट करके यूज कर ले, पर बाकी युआन का क्या करेगा, एंड ऑफ द डे उसको भी किसी दूसरे करेंसी में, मोस्ट लाइकली डॉलर बेस्ड एसेट में कन्वर्ट करना होगा या फिर गोल्ड में कन्वर्ट करना होगा। और क्योंकि युआन पे उतना किसी को भरोसा है नहीं, क्योंकि फुल्ली कन्वर्टेबल तो ये भी नहीं है, तो इसलिए कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी भी नहीं है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं युआन पे तो नहीं भरोसा कर सकते। तो यहां पे बहुत जरूरी है एक कॉमन करेंसी बनाया जाए। और दोस्तों ब्रिक्स आप सभी जानते हैं बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। आज के टाइम में परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में अगर हम बात करें तो ब्रिक्स इकोनॉमी ऑलरेडी कहीं ना कहीं G7 इकोनॉमी से ज्यादा कलेक्टिवली उनका वजन है ग्लोबल इकोनॉमी में, अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स में बात करें। तो दोस्तों यहां पे यदि ब्रिक्स करेंसी यूनियन बन जाता है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मॉनिटरी यूनियन ये हो जाएगा। और इस मॉनिटरी यूनियन की खासियत क्या होगी कि ये वो इकोनॉमीज हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर शेयर करते हैं, इसलिए बंधे हुए नहीं है, ये अलग अलग जगह पे स्प्रेड है। ब्राजील साउथ अमेरिका में है, रशिया बिल्कुल दूसरे जगह पे है, इंडिया अलग है, चाइना अलग है, साउथ अफ्रीका अलग जगह पे है, और ये जहां जहां पे है वहां वहां पे दे आर दी रीजनल पावर हाउस। वो पूरी इकोनॉमी वहां की लोकल जो आसपास की पेरिफेरल रीजन्स में जो इकोनॉमी है उस पे उनकी पकड़ है। तो यानी कि क्या होगा, यदि ये कंट्रीज ब्रिक्स बेस्ड करेंसी को फॉर ट्रेड इस्तेमाल करने लगेंगे तो उनके आसपास के देश भी बोलने लगेंगे कि चलो हम तुमसे इतना ज्यादा ट्रेड करते हैं तो हम भी ब्रिक्स करेंसी में ही ट्रेड कर लेंगे। तो इसका मतलब यह होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं ब्रिक्स करेंसी सिर्फ इन देशों तक ही सीमित नहीं रहने वाली, एक्चुअल में तो इन देशों के सिवा बाकी देशों में भी फैलेगी। और यही कारण है कि ब्रिक्स इकोनॉमी की जो करेंसी होगी ये काफी ज्यादा डिजायरेबल होने वाली है। और दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि ये फिएट कमोडिटी नहीं, ये फिएट करेंसी नहीं होने वाला, ये नॉन फिएट कमोडिटी बैक डिजिटल करेंसी होगा जो 21वीं सदी की रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहां पे दोस्तों आपको ये भी कहना चाहूंगा कि ब्रिक्स इस वक्त प्लान कर रहा है कि जो उसकी करेंसी होगी वो गोल्ड या अन्य मेटल्स लाइक रेयर अर्थ के द्वारा बैक्ड होगी। और यही कारण है कि बाकी देश भी, सऊदी अरेबिया, ईरान, सब कह रहे हैं हमें भी ब्रिक्स का हिस्सा बनना है। इजिप्ट भी कह रहा है, तुर्की से भी आवाज आ रही है, बहुत सारे देश ऐसे जो अननेम्ड हैं वो भी कह रहे हैं ब्रिक्स का मेंबर बनना है। उसके पीछे कारण बड़ा सिंपल है कि ये कुछ नई करेंसी के तरफ मूव कर सकता है। तो यहां पे दोस्तों एक आपको ये भी बता देता हूं, काफी ऑयल रिच कंट्रीज भी इसका हिस्सा बनना चाह रहे हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान। तो ये भी हो सकता है कि कहीं ऑयल ब्लॉक्स कैन बी दी बेसिस जिसके आधार पे ब्रिक्स करेंसी को बैक किया जाएगा, क्योंकि ये फिएट करेंसी तो है नहीं यूएस डॉलर या रुपी के जैसा कि बस मैं वचन देता हूं धारक को इतने पैसे दूंगा, तो उस वचन पे तो बात यहां चल नहीं रही है दोस्तों। यहां पे लेकिन आपको यह भी कहना चाहूंगा कि इस वक्त
ये आइडिया बहुत फार फेच्ड भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखें तो ब्रिक्स के पास कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट है, जिसमें वो कहीं ना कहीं एक सेंट्रल बैंक जैसा कुछ तो है जो करेंसी मैनेज हो रहा है। एग्जैक्टली सेंट्रलाइज नहीं है, उनके लोकल बैंक्स ही, उनके जो डोमेस्टिक सेंट्रल बैंक है वही मैनेज कर रहे हैं, लेकिन इस तरफ मूवमेंट शुरू हो चुकी है। वो बात अलग है, ब्रिक्स के सीआरए में, कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट में, इस वक्त जो पैसा है वो डॉलर डिनोमिनेटेड है, लेकिन इसको चेंज किया जा सकता है कल को गोल्ड बैक्ड या रेयर अर्थ या ऑयल ब्लॉक्स के आधार पर। यहां पे दोस्तों आपको और एक बात बताना चाहूंगा कि ब्रिक्स करेंसी ये सब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा कि इसको ऑयल ब्लॉक्स के आधार पे बैक करें या रेयर अर्थ मेटल्स के जो ब्लॉक्स होंगे उनके आधार पे बैक करें। तो इसके सिवा सिंपल भी हो सकता है कि जैसे आईएमएफ का एसडीआर होता है वैसे ही एक बास्केट ऑफ करेंसीज के आधार पे भी बन जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। पर दोस्तों इसमें कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे पहला तो ये जानिए कि ब्रिक्स करेंसी प्राइमरीली अगर आप देखें तो इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल किया जाएगा, डोमेस्टिक सर्कुलेशन में नहीं होगा। भारत के अंदर रुपया ही चलेगा, लेकिन भारत जब रशिया से ट्रेड करेगा तो ब्रिक्स करेंसी इस्तेमाल करेगा। यहां पे दोस्तों एक समस्या क्या होगी कि जो नेशनल सेंट्रल बैंकर्स होंगे वो कैसे काम करेंगे, इस प्रकार से दोनों करेंसीज को कैसे मैनेज होगा, वो मैनेजमेंट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। इसलिए आवाज उठ रही है कि जैसे यूरोपियन सेंट्रल बैंक काम करता है वैसा ही एक सेंट्रल बैंक भी ब्रिक्स बनवाए। तो इस तरफ भी बात होगी, आगे चलने वाली है। इसके सिवा इंडिया चाइना भी है, दोनों में सिक्योरिटी इंटरेस्ट हमेशा एक दूसरे से कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, लेकिन दोनों का ही इंटरेस्ट है डी डॉलराइजेशन में, तो वो शेयर्ड इंटरेस्ट है। और इंडिया और चाइना पहले भी पास्ट में कोऑपरेट कर चुके हैं अपने कुछ इश्यूज को साइड में रखते हुए भी। दोस्तों यहाँ पे और एक समस्या क्या है कि ऑलरेडी इस वक्त दुनिया में जो नॉन यूएस एंटिटीज हैं, यानी इंडिया की कोई कंपनी हो सकती है, वैसे ही कोई सोवरेन इकोनॉमीज हो सकती है, उन सब पे ऑलरेडी 12 ट्रिलियन का यूएस का उधार है, यानी यूएस डॉलर बेस्ड उधार है, यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड डेट है, वो तो डॉलर में ही लौटाना है। तो ऐसा तो नहीं कि डॉलर रातों रात खत्म हो जाएगा, डॉलर तो रहने वाला है, क्योंकि वो डॉलर ही में ही वो उधार आप लौटाओगे। तो यहां पे दोस्तों फ्यूचर इसलिए ऐसा नहीं लग रहा कि ओवरनाइट डॉलर खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। रादर ब्रिक्स करेंसी धीरे धीरे एक बार आ जाएगी तो डॉलर की जो हेजेमनी है उसका स्लो इरोजन होता हुआ आपको दिखेगा। दोस्तों जल्दी से आपको बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाएं, जाके पाथफाइंडर अग्नि बैच सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त 7,999 रुपए में है, 48 घंटे बाद कीमत बढ़ जाएगी। ये हमारी टीम है, तो आप देख सकते हैं। समुद्र मंथन फ्री मॉक टेस्ट है, उसके लिए भी एनरोल करना बिल्कुल ना भूलें। और पर्सपेक्टिव सीरीज है, इसको भी देखते रहें और हमें अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।